हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव पाठक और आज हम फिर से एक बार आपके सामने वर्ड पार्क लेके आए हुए हैं। इसमें कुछ वर्ड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक और आपके लिए खुशखबरी है कि कल से शाम 5 बजे से आपका लाइव जो प्रैक्टिस बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप और आपके साथ जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबको आप इंफॉर्म करें। और जो प्रैक्टिस बैच है विद सॉल्यूशन, उससे आप बेनिफिटेड हो। साथ में कल से जो वर्ड पार्क का सेक्शन होगा उसमें मैंने एक चीज और ऐड कर दी है और वो ऐड की है, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल सेक्शन है जो कि अभी इंडिया में कोई नहीं करा रहा है, जो आप पाओगे। और वो ये कि अब से पर डे जो करंट वर्ड्स हैं, जो भी आपके बुक्स में जो भी एग्जाम से ओरिएंटेड आपके बुक्स हैं उसमें कहीं भी वो वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम्स में वो वर्ड्स फ्रीक्वेंटली आजकल आ रहे हैं। वो वर्ड्स हैं आपके अलग अलग न्यूज़पेपर के वर्ड्स। तो अलग अलग न्यूज़पेपर के वो वर्ड्स जो कि किताबों में नहीं हैं लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो सारे वर्ड्स आपको मैं दूंगा पर डे। इस तरह के आपके टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इन सब से उन वर्ड्स को मैं निकाल के आपको पढ़ाऊंगा हर वर्ड पार्क के सेक्शन में, जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और जो कि किसी भी बुक्स में आपके नहीं दिए गए हैं, जो भी किताब मार्केट में उपलब्ध है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। बस आप ईमानदारी पूर्वक हमारे वीडियोस को देखते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर्म करते हैं। और एक चीज और बता दें कि ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही नहीं बल्कि आपके जो वर्ड पावर है, सिनोनिम्स वगैरह, उनमें भी ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस, तो आप जानते हैं कि एम्बी का मतलब विशेषकर दोनों होता है और डेक्स्ट्रस माने निपुण होता है। जो वर्ड डेक्स्ट्रस है ना, DEXTEROUS, ये जो वर्ड डेक्स्ट्रस है, डेक्स्ट्रस मीन्स निपुण होता है। डेक्स्ट्रस मीन्स निपुण होता है। ये जो वर्ड डेक्स्ट्रस है, डेक्स्ट्रस मीन्स निपुण होता है। एम्बी मीन्स दोनों। तो जो दोनों हाथों से निपुण हो तो वो एम्बी डेक्स्ट्रस है। निपुणता का मतलब हो गया जो दोनों हाथों से काम कर सके, विशेषकर लिखने के सेंस में आता है। तो एबल टू यूज बोथ हैंड्स अलाइक, जो कि दोनों ही हाथों को एक ही तरह से लिखने में या यूज करने में एबल हो, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब देखिए एम्बिगुअस, गु मीन्स होता है मीनिंग, तो जिसकी दोनों मीनिंग निकल रही हो, यानी अस्पष्ट, कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। जैसे कभी कभी कोई आदमी कुछ बोलता है, उसकी जो मीनिंग है वो स्पष्ट नहीं होती है। मैं आऊंगा, नहीं आऊंगा। अगर कोई ऐसे बोल रहा है, अरे वो कह रहा आऊंगा नहीं आऊंगा, तो यानी वो एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस है। और इसी से बना है वर्ड एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मीन्स होता है अस्पष्टता, अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी। चले आगे देखिए। नेक्स्ट एमनीसिया।
देखिए एक रोग होता है अनिद्रा। इस रोग को बोलते हैं अनिद्रा। तो लॉस ऑफ मेमोरी, यानी जब आप अनिद्रा तो एमनीसिया होता है कि जब आपकी याददाश्त चल जाए, जब आपकी याददाश्त चली जाए तब क्या होता है, एमनीसिया होता है। देखिए एम्फीबियन, देखिएगा एंडी भी दोनों का सेंस देता है और एम्फी भी दोनों का सेंस देता है। तो एम्फीबियन मतलब होता है उभयचर। जैसे मेढक क्या है, मेढक जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, वो है एम्फीबियन, लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर दोनों पे रहने वाले जो एनिमल हैं, जो भी हैं, वो एम्फीबियन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, एमनेस्टी। आपका वर्ड है, आपका वर्ड है एमनेस्टी। तो ये जो वर्ड एमनेस्टी है, एक सेंटेंस होता है, आपका वर्ड होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करता क्या है, ये जो भी युद्धबंदी वगैरह हैं उनको क्षमादान के लिए काम करता है। तो आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सुना ही होगा। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो युद्धबंदियों के क्षमादान के लिए काम करता है। और बिल्कुल एमनेस्टी इंटरनेशनल जब आपने जाना इस संस्था का नाम, तो बिल्कुल उसी आधार पे आपको एमनेस्टी याद होगा। सर्व क्षमा या क्षमादान, जनरल पॉर्डन, आम क्षमा। पॉर्डन मीन्स क्षमा। नेक्स्ट देखिएगा एन्यूलेट। लेट होगा, अभी एन्यूलेट भी बताएंगे। देखिए एम्यूलेट होता है, एम्यूलेट मीन्स क्या होता है, जो ताबीज बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग कोई बांध सकता है, जो ताबीज होता है वो एम्यूलेट होता है। और एक वर्ड होता है आपका, एक वर्ड होता है एम्यूलेट, AMULATE, जो पहले लिखा हुआ था। इस एम्यूलेट का मतलब होता है अनुकरण करना। जैसे वी शुड एम्यूलेट द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल, जो महान लोग हैं उनके जीवन का हमें अनुसरण करना चाहिए। वी शुड एम्यूलेट द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल, हमें महान लोगों के जीवन का अनुसरण करना चाहिए, एम्यूलेट है। जबकि एमुलेट मीन्स होता है ताबीज। तो जो अम्मू होती हैं, अम्मू मीन्स मम्मी, वो ताबीज पहनाती बच्चे को। आप ऐसे याद करने के लिए कर सकते हैं, बट आप दो अलग अलग शब्द को आप देख लें, एमुलेट और एमुलेट। आगे देखें एनाक्रोनिज्म। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो वर्ड एक वर्ड होता है आपका क्रॉन,
क्रॉन जो है रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है आपका टाइम। क्रॉन मीन्स टाइम होता है, और इसी से तो बना है क्रॉनिक। जैसे जो क्रॉनिक डिजीज होती है ना, जो बहुत समय की जो डिजीज है, वो क्रॉनिक रोग होता है, असाध्य, जो बहुत समय का हो। इसी से तो बना है क्रॉनिकल, इसका मतलब होता है असाध्य। ये क्रॉनिकल है, समसामयिकी, समसामयिकी। तो बेटा क्रॉन से ही तो बना, जो उस समय के अकॉर्डिंग जो मैगजीन्स वगैरह आती हैं। तो एनो जो है क्या बताता है, ये किसी दोष को बताता है। तो एनाक्रोनिज्म मतलब काल दोष। जब किसी चीज, जो भी कोई हिस्ट्री लिखी हो या कुछ भी लिखा हो, उसके समय में जब कोई दोष होता है, वही आपका क्या कहलाता है, वही कहलाता है एनाक्रोनिज्म, काल दोष। आगे देखें एनीमिया, ध्यान दीजिएगा। एमनीसिया तो लॉस ऑफ मेमोरी होता है, एमनीसिया, और ये है एनीमिया। तो आपने बहुत कॉमन सी बातें कहते हैं ना कि भाई ये लेडी एनिमिक हो गई है, या बच्चा एनिमिक हो गया है। एनिमिक का मतलब हो गया कि जिसके अंदर खून की कमी हो। तो उसी से बना है एनीमिया, वांट ऑफ ब्लड। फिर देखें एनर्की, हमने अभी अभी आपको बताया कि जो एना वर्ड है, एना वर्ड किसी दोष को, किसी समस्या को बताता है। और जो RCHY होता है भाई, ऑलिगार्ची, जब रिच लोगों का शासन होता है। मोनार्की, जब किसी एक का शासन होता है। तो ये RCHY ये क्या बताता है, ये किसी गवर्नेंस को बताता है, किसी शासन तंत्र को बताता है। लेकिन जब कोई सिस्टम ही ना हो, कोई शासन या कोई तंत्र ही ना हो, वही है एनर्की, लॉलेसनेस, अराजकता। लॉलेसनेस, अराजकता। इस तरह से आपको ये सारे वर्ड तैयार हो गए होंगे। एम्बीडेक्स्ट्रस, जो डेक्स्ट्रस हो, जो निपुण हो दोनों ही हाथों में, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी और एम्फी दोनों के सेंस को देता है। एम्बिगुअस, जो गुइंस मीनिंग होता है, जो दोनों ही मीनिंग रखता हो, यानी वो अस्पष्ट ही होगा। एम्फीबियन भी हमने आपको बता दिया। एमनेस्टी को आप तैयार कर सकते हैं कि एक संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल होती है, वो क्या करती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करती है। किसके लिए? एमनेस्टी इंटरनेशनल आपके लिए काम करती है, जो भी युद्ध बंदी है उनके लिए काम करती है। ये जो संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखें एमुलेट होता है। एमुलेट क्या होता है? ताबीज। ताबीज क्या होता है? जो आप चार बांधते हैं, जो बच्चा बांधता है, तो अम्मू बच्चे को एमुलेट बांधती हैं। ये एमुलेट है, लेकिन एक वर्ड एमुलेट होता है, LATE। LETE की जगह LATE, उसके माने अनुकरण करना। जैसे वी शुड एमुलेट द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपुल, हमें महान लोगों के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। वी शुड एमुलेट द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल, हमें महान लोगों के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। एनीमिया आपको पता है, रक्तअल्पता। और एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म मतलब होता है कि जब एना हो, जब कोई समस्या हो समय में, वही होता है एनाक्रोनिज्म। एरर इन टाइम मेंशनिंग, टाइम को बताने में जब एरर होता है, दैट इज एनाक्रोनिज्म। नेक्स्ट देखें एनीमिया, रक्तअल्पता, वांट ऑफ ब्लड, जो ब्लड की जब कमी हो जाती है शरीर में। एनर्जी, एनर्जी होता है अराजकता, लॉलेसनेस, जब कोई सिस्टम जैसी कोई चीज ना हो, जैसे देश में अराजकता है, हाँ, तो अराजकता।
जहां पे कोई लॉ ही ना हो, ठीक है, लॉलेसनेस, ये है। हमने बोला था कि RCHI किसी सिस्टम या किसी गवर्नेंस को बताता है, किसी सिस्टम या किसी गवर्नेंस को बताता है, तो और एना जो है उसकी समस्या को बताता है। तो एनाक्रोनिज्म माने हो गया लॉलेसनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से ही आपको वो वर्ड्स जो बुक्स में नहीं होते हैं, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे वर्ड्स आपको बता रहा हूं। चलिए देखें कुछ न्यूज़पेपर के वर्ड्स। चलिए, इसमें बेलीगर्ड आपके एग्जाम में आया था पिछली बार एसएससी में, ग्राइप आया है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ऐसे वर्ड्स आते हैं जो पता ही नहीं चलता। जी नहीं, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह से अपडेट हैं तो वो सारे वर्ड बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये मुझे पता है कि जो न्यूज़पेपर के वो वर्ड्स जो कि ट्रेडिशनल बुक्स में हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जनरली बुक्स में, सारे बुक्स में नहीं मिलते हैं, वो यहां पे लिख रहा हूं। देखिए, ग्राफ्ट माने होता है भ्रष्टाचार, करप्शन। अब इसको याद करने का एक तरीका है कि ग्राफ आज देश में किस चीज का बढ़ रहा है, या तो जनसंख्या का बढ़ रहा है या भ्रष्टाचार का बढ़ रहा है। और भ्रष्टाचार का ग्राफ तो जनसंख्या से भी तेज है, तो ग्राफ का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है। इससे आपको ग्राफ याद हो जाएगा। भ्रष्टाचार। डिफेक्टर, ध्यान दें, एक कानून बना है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? जैसे आजकल देखा जाता है कि जो निर्दलीय होते हैं, नहीं तो जो किसी पार्टी में है कोई मेंबर, और जो पार्टी में मेंबर्स हैं, जब सरकार बनती है तो अगर किसी छोटी पार्टी में 5 मेंबर है तो 3-4 जो है या सभी के सभी पैसे लेके किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो यद्यपि एंटी डिफेक्शन लॉ छोटी पार्टियों के, क्योंकि उसमें लगभग शायद 2/3 का नियम है कितने लोग हटने चाहिए, लेकिन जब 4 लोग हैं तो 4 का 2/3 तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? डिफेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए बना है। ये वर्ड वास्तव में डिफेक्शन से बना है। डिफेक्शन का मतलब होता है किसी पार्टी को से तोड़ के अलग हो जाना। तो ये डिफेक्टर है। डिफेक्टर का मतलब होता है पार्टी डिजर्टर। पार्टी डिजर्टर यानी पार्टी को छोड़ने वाला। डिजर्ट माने छोड़ना भी होता है और रेगिस्तान भी होता है। तो पार्टी को छोड़ने वाला डिफेक्टर है। तो इसको याद कर सकते हैं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो डिफेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए है। अच्छा, याद करने का और एक तरीका है, डिफेक्ट। तो जिसकी पर्सनालिटी में डिफेक्ट होगा वही तो डिफेक्टर होगा। भाई, आपको किसी पार्टी ने सिंबल दिया, आपके ऊपर पार्टी ने पैसा भी खर्च किया, वो अलग की बात। आजकल कुछ पार्टियां पैसा उगा ही करती हैं, अब नाम तो नहीं लेंगे पार्टी और उन लोगों का, लेकिन कुछ लोग उगाई भी करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जनरली पार्टी अपने जो भी एमएलए होने वाले हैं, एमपी होने वाले हैं, जो चुनाव लड़ रहे एमपी एमएलए का, उनको पैसे देती है। तो जिसकी पर्सनैलिटी में डिफेक्ट होगा वही तो डिफेक्टर होगा। आपका तैयार हो जाएगा। क्रिंज। क्रिंज का मतलब होता है बेटा शर्मिंदा होना, फील एम्बैरेस्ड, झेल जाना। वास्तव में इसका मतलब होता है झेल जाना, फील एम्बैरेस्ड, झेल जाना। तो ध्यान दें, इसको याद करने का तरीका, अगर किसी के घर में कोई बड़े बुजुर्ग क्राई करने वाले हों तो अन्य मेंबर्स क्रिंज करते हैं। पता चला कि कुछ लोग होते हैं घर में एकदम चिल्ला देते हैं कि अगल बगल वाले अगर कहीं नई जगह जाए तो सब लोग इकट्ठा हो जाए, लेकिन अगर अगल बगल वाले जानते हैं कि इसका काम ही है क्राई करना, तो जब कोई घर का बंदा क्राई करने वाला होता है तो लोग क्रिंज कर जाते हैं, लोग थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाते हैं। देखिए, टैगिंग है, लेकिन ये कुछ समय के लिए याद करने के लिए अच्छा है, लेकिन जब उससे रिलेटेड और भी 2-4 वर्ड्स हो जाते हैं और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये खुद में कंफ्यूजिंग हो जाता है, फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो वर्ड्स आप इनका ध्यान दें। अच्छा, ये थर्ड वर्ड जो है इसको अभी मैंने नहीं पढ़ाया, बेलीगर्ड। तो याद करने का एक तरीका है,
बेली, यद्यपि बेली की स्पेलिंग कुछ और होती है। बेली माने आप जानते हो ना, पेट। बेली डांस होता है ना, पेट यूं यूं डांस करते हैं, पेट यूं यूं करते हैं। तो बेली को लेके आजकल बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। हर दूसरे आदमी का पेट की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि खान पान ऐसा है, हम लोग रोस्टेड फूड और तमाम चीजें खा रहे हैं। इसके अलावा आप समय से उठना नहीं, समय से सोना नहीं, है ना, एक्सरसाइज नहीं, तो प्रदूषण। तो इस वजह से आज पेट को लेके, क्योंकि सब कुछ पेट में ही तो जाना है ना, पेट को लेके बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, है ना। तो बेलीगर्ड, लेकिन एक और इसका सिनोनिम होता है बेसिक, माने भी परेशान होना या घेर लेना। ये भाव के रूप में होता है। जैसे मेनी प्रॉब्लम्स हैव बेलीगर्ड आवर फैमिली, बेसेट आवर फैमिली। तमाम समस्याओं ने हमारे परिवार को घेर लिया है, हमारे परिवार को परेशान किया है। क्रिंज माने शर्मिंदा होना, झेप जाना। यह है ग्राइप। ग्राइप मीन्स होता है कॉम्प्लेन, शिकायत करना। तो इसको तैयार करने का एक तरीका है ग्रिप। जब कोई चोर ग्रिप में आ जाए, जब आपके ग्रिप में आ जाता है कोई बंदा, चोर या पुलिस के ग्रिप में आ जाए, तब वो शिकायत करता है, भैया मैंने नहीं किया। जब कोई लड़का बदमाशी करते हुए आपके ग्रिप में आ जाए तो कंप्लेन करने लगता है। तो ग्रिप में आने वाला आदमी कंप्लेन करता है कि हम नहीं किए, तो वो फलाना किया था, ये वो, है ना। तो ये याद करने का तरीका है कंप्लेन, शिकायत करना। अगला वर्ड है राह। राह, तो जब आप राह पर चलो, राह का मतलब सिंपल रास्ता तो नहीं, जब राह पर चलो तो आप में क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। राह का मतलब क्या होता है? जैसे इंग्लिश का शब्द है पाथ, तो जीवन का जो रास्ता होता है, चाहे वो उबड़ खाबड़ हो, चाहे परेशानी भरा क्यों ना हो, लेकिन आप में उत्साह दिखना चाहिए ना। तो राह, राह ये वर्ब है, इंग्लिश का वर्ड है, और इसका मतलब होता है टू शो इंथुजियाज्म, उत्साह दिखाना। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड है। ग्राफ समझ गए, करप्शन, डिफेक्टर, एंटी डिफेक्शन लॉ लगा है, जिसकी पर्सनालिटी में डिफेक्ट हो, ही इज डिफेक्टर, यानी अपनी पार्टी को छोड़ने वाला। बेलीगर्ड, परेशान। आप इसमें बेली शब्द है, तो बेली से बहुत लोग बेलीगर्ड हैं, परेशान हैं। क्रिंज का मतलब होता है झेप जाना। इसका मतलब क्या हो गया? झेप जाना, झेप जाना, शर्मिंदा हो जाना। हर जगह हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको समझ में आ ही रहा है। ग्राइप, कंप्लेन, शिकायत करना। अरे जब कोई बच्चा या कोई चोर ग्रिप में आ जाता है, तब वो शिकायत करने लगता है, आपको याद हो जाएगा। राह, राह का मतलब हो गया उत्साह दिखाना। वी शुड राह राह इवन इन मिसफॉर्च्यून, हमें उत्साह दिखाना चाहिए परेशानी में भी। तो दीज आर सर्टेन वर्ड्स। इस तरह से आपको वर्ड पार के साथ जो न्यूज़पेपर के वर्ड्स हैं वो भी मिलते रहेंगे, और इस तरह से आप रेगुलर जो वीडियोस हैं हमारी वो देखते रहें, और फिर आप देखेंगे कि एक अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। और कल से आप लोग ऑनलाइन हो जाएं शाम 5 बजे हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर पर। थैंक्स अ लॉट।